नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पहले सवाल में संख्या 12 से संख्या 74,792 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 12 से संख्या 74,792 को भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 74 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 72 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 84 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 84 74 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 12 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। चूँकि संख्या 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 72 प्राप्त होती है, तो संख्या 74 के नीचे संख्या 72 लिख लेते हैं। अब संख्या 74 से संख्या 72 को घटा देते हैं, तो 4 से 2 घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और 7 से 7 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस 7 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 27 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 27 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और संख्या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, तो 27 के नीचे संख्या 24 लिख लेते हैं। अब संख्या 27 से 24 को घटा देते हैं, तो 7 से 4 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। और 2 से 2 घटाने पर 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर पुनः संख्या 9 को अर्थात संख्या 3 के पीछे संख्या 9 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 39 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 39 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 39 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और संख्या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 36 प्राप्त होती है, तो संख्या 39 के नीचे संख्या 36 लिख लेते हैं। अब संख्या 39 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो 9 से 6 घटाने पर हमें घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस 2 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 32 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 32 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और संख्या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, तो 32 के नीचे 24 लिख लेते हैं। अब संख्या 32 से 24 को घटा देते हैं, तो 2 से 4 घटेगा नहीं, तो 3 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर 12 हो जाते हैं। अब 12 से जब 4 घटाते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेष 2 बचते हैं, और 2 से 2 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 8 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात हमारा जो शेषफल प्राप्त हो जाता है वह है 8। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 12 से संख्या 74,792 को भाग देने पर भागफल 6,232 प्राप्त हुआ व शेषफल 8 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों हमारे दूसरे सवाल में संख्या 16 से संख्या 54,758 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 16 से संख्या 54,758 को भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 54 से अधिक न हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 64 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 64 54 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, अर्थात जितनी बार संख्या 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। चूँकि संख्या 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 48 प्राप्त होती है, तो 54 के नीचे 48 लिख देते हैं। अब संख्या 54 से 48 को घटा देते हैं,
तो 4 8 से घटेगा नहीं, तो 5 से एक हासिल लेते हैं तो यहाँ पर 14 हो जाते हैं। 14 से जब 8 घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ही शेष बचते हैं और 4 से जब 4 को घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस 7 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 67 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 67 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 64 प्राप्त होती है और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 80 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 80 67 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 16 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। और संख्या 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 64 प्राप्त होती है, तो संख्या 67 के नीचे संख्या 64 लिख लेते हैं। अब संख्या 67 से 64 को घटा देते हैं, तो 7 से 4 घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। और 6 से 6 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 3 के ठीक बाद पीछे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 35 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 35 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 35 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 16 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और संख्या 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, तो संख्या 35 के नीचे संख्या 32 लिख लेते हैं। अब संख्या 35 से संख्या 32 को घटा देते हैं, तो 5 से 2 घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात 35 से 32 को घटाने पर हमें घटाव 3 प्राप्त हुआ। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 38 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 38 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 38 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 16 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और संख्या 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, तो संख्या 38 के नीचे संख्या 32 लिख देते हैं। अब संख्या 38 से संख्या 32 को घटा देते हैं, तो 8 से 2 घटाने पर घटाव 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। और 3 से 3 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, इसलिए संख्या 6 को हम शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात जो हमारा यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ वह 6 है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 16 से संख्या 54,758 को भाग देने पर भागफल 3,422 प्राप्त हुआ व शेषफल 6 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।